हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल मैथड पे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, एपी का चैप्टर नंबर 5 क्लास है एनसीईआरटी का 5.2। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 एपी का। ठीक है, एपी चैप्टर है, एपी चैप्टर 5 है। ठीक है, क्लास 10 इसका हम लोग करें एक्सरसाइज नंबर 5.3। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना चाहिए, इस चैप्टर में हम लोग को सम सीखना है। सम मतलब योग सीखना है, यानी जो भी टर्म्स दिया रहता है उस टोटल टर्म्स का सम निकालना है, योग निकालना है, सारे पदों का योग निकालना है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है एसएन, यानी सम ऑफ टर्म्स। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू e। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स होता है, a फर्स्ट टर्म होता है, n नंबर ऑफ टर्म्स होता है, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l। l क्या होता है, l होता है लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला जो इसी से निकल के बाहर आया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको हम डिस्क्राइब करें तो 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस a, है ना। बाकी सबको ऐसे ही रहने दीजिए, n-1 इंटू डी, है ना। यहाँ पे देखिए a को रहने दीजिए प्लस, ये किसका फॉर्मूला, an का फॉर्मूला है ना, है ना। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। n का फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला इससे चला आया। तो ये होता है लास्ट टर्म, इसको हम लोग एल भी लिख सकते हैं, एल, इसलिए यहाँ पे हम लोग एल लिख। आप चाहें तो एन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला और इसी फॉर्मूले से हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको, सीधा हम लोग चलते हैं। अब एसएन का फॉर्मूला साइड में भी लिख देते हैं ताकि याद रहे और फटाफट बन जाए क्वेश्चन हम लोग का। ठीक है, चलिए यहाँ पे एन का फॉर्मूला लिखे हैं, अब एसएन का फॉर्मूला भी लिख देते हैं। एसएन क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, या फिर n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम लोग। 1 का 1, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखता है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। कुछ एपी लिखा हुआ है और एपी का सम निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग एपी जो लिखा हुआ है वो है 2, 7, 12, इस तरीके से 10 टर्म्स तक है। ठीक है, बढ़िया से समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले ए क्या हो गया, a2 हो गया, है ना। a2 क्या हो गया, a1 मान लेते हैं। a2 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले डी निकालेंगे। डी निकालने का फॉर्मूला क्या, a2 माइनस a1, है ना। a2 कितना है, 7 है, a1 कितना है, 2 है, कितना आया, 5। ठीक है, इसके बाद हम लोग को n भी पता है, n कितना है, 10, नंबर ऑफ टर्म्स n है। अब हम पहले भी बता चुके हैं, अगर आपको a और d मालूम चल जाए तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को निकालना एसएन। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एस एन कितना नंबर का टर्म का सम निकालना, 10 टर्म का, S10 लिख देंगे। यहाँ पे n की जगह 10 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 2a यानी 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 2 है। a1 या a सेम चीज होता है। n कितना है, 10 है, -1 इंटू d का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, 5 निकाले। ठीक है, यहाँ से काटिए, 2 1 2 2 5 10 हो गया, कितना आएगा 5, ब्रैकेट के अंदर आइए, 2 2 4 प्लस 10 में 1 माइनस होगा, 9 बचेगा, 9 इंटू 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट डालेंगे, यहाँ 4 है, 4 लिख दिए, प्लस यहाँ पे कितना, 9 5 से कितना होता है, 45 होता है। अब 5 इंटू ब्रैकेट के अंदर वाला को पहले काम करते हैं, प्लस करेंगे, 4 प्लस 45 होता है 49, मल्टीप्लाई कीजिए, 9 5 से 45, 4 कैरी हो, 5 4 20 और 4 24, कितना आया 245। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कुछ नहीं है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, n मालूम होना चाहिए, है ना, और आपका a मालूम होना चाहिए फर्स्ट टर्म, उसके अलावा d मालूम होना चाहिए, जिससे फिर आप जो है आसानी के साथ सम निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो आगे और भी क्वेश्चन है जिसको हम लोग आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। तो एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, उसको हम बता देते हैं। टफ क्या है इजी, ठीक है। वो बस बाई में दिया हुआ नंबर फ्रैक्शनल नंबर है, तो एक बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाकी 2 और 3 आप लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है लिखा हुआ है एपी, उसका दिया हुआ है। एपी जो लिखा हुआ है नंबर 4 का, एपी जो है वो लिखा हुआ है 1/15, 1/12, 1/15, 1/12, 1/10, 1/10 और डॉट 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 कितना टर्म है टोटल? 11 टर्म्स, 11 टर्म्स, ठीक है। यानी 11 टर्म्स का आपको सम निकालना है। सबसे पहले A1 कितना लिखा हुआ है? 1/15। A2 कितना है? 1/12। N कितना है? 11। अब यहाँ सबसे पहला काम है डी निकालने का। A2 माइनस A1 होता है, इक्वल क्या होता है? यहाँ ध्यान से देखिएगा। A2 है 1/12 और A1 है 1/15। 12 और 15 का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालने का ट्रिक हम पहले भी बता चुके हैं, आप मेरा शॉर्ट्स में देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट्स का डिस्क्रिप्शन लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। 60 आएगा इसका एलसीएम। तो 12 5 का 60 होता है, तो 5 1 जा 5। 15 के टेबल यहाँ माइनस है, 15 के टेबल में 60 कितना टाइम में आता है? 4 टाइम में। तो 4 1 जा 4। कितना आया हमारा? माइनस करेंगे तो बचेगा 1/। ये हमारा डी निकल गया। सब कुछ मालूम, हमको एसएन निकालना है। एसएन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू 3। ये ध्यान रखना। एसएन मतलब कितना टर्म का सम निकालना है हम लोग? 11 टर्म का सम निकालना, तो ऐसे 11 लिखते हैं। n कितना? 11 बाई में 2 इंटू 2 इंटू a। फर्स्ट टर्म कितना है? 1/15, ठीक है। प्लस n कितना था? 11 माइनस 1 हो गया इंटू d कितना निकाले थे हम लोग? 1/60। यहाँ पे लिखिए 1/, ठीक है यहाँ तक। अब इधर आ जाते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। यहाँ 11/2 लिखा हुआ, कटेगा नहीं, तो इसको 11/2 का 11/2 रखने देंगे। फिर यहाँ देखिए 2 1 जा 2 बाई में 15, 2/15 हो गया, ठीक है। प्लस है, प्लस डालेंगे, ठीक है। 11 माइनस 1 कितना होता है? 10 होता है। 10 इंटू क्या लिखा हुआ? 1/60, 1/60 इसको नहीं, ठीक है। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा? 11/2, यहाँ बचा 2/15 और प्लस है 1 1 जा 1। अब बाई में क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 11/2 अब 15 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा पता है? 30 आएगा। क्यों हम इतना जल्दी क्यों निकाल रहे हैं? इसलिए निकाल रहे हैं चूंकि आप लोग जो है ना जल्दी निकल जा रहा है, ताकि एक शॉर्ट्स है, आप मेरे शॉर्ट्स को देखिए तो हम आज एलसीएम कैसे निकलता है, ठीक है। 30 आएगा। 15 के टेबल में 30 कितना टाइम में आता है? 2 टाइम में आता है, तो 2 2 से कितना हो गया? 4 हो गया। प्लस का साइन था, प्लस डालेंगे। 6 के टेबल में 30 कितना टाइम में आता है? 5 टाइम में। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 हो गया, ठीक है। अब ब्रैकेट कर ली है यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से 11/2 हो गया, यहाँ पे 4 + 5 कितना हो गया? 9। अब बाई में 30 काटिए, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30। अब तो कुछ नहीं कट रहा ना। 11 3 से कितना हो गया? 33 और 2 10 से कितना होगा? 20। तो ये जो एपी था इसका सम कितना आएगा? 33/20। ये हमारा हाँ, कुछ नहीं, जो काम उसमें किया वही काम इसमें भी करना था, बस थोड़ा सा ये फ्रैक्शनल था इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है और इसको सॉल्व करना आसान नहीं रह जाता। स्क्रीनशॉट लेना ले ले। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड द सम गिव्स बिलो।
तो जो भी है एपी लिखा हुआ उसमें उसका सम आपको निकालना, सेम काम करना है। फिर भी एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, कौन सा बता देते, पहला ही बता देते फर्स्ट नंबर, बाकी आप लोग खुद बनाइए, ठीक है, खुद बनाइए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। सारा क्वेश्चन बताना जरूरी नहीं है। तो हम 2 का 1 नंबर बता देते हैं, 2 का 1। इसमें एपी जो लिखा हुआ है वो कुछ है 7 है, फिर 10 होल 1/2 है, फिर शायद 14 है, फिर प्लस है, फिर डॉट 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 देके प्लस 84, यानी ये लास्ट टाइम लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिए किस तरीके से इसको बनाना है। हमको तो क्या पता है, A1 तो पता है ना 7 है, A2 भी पता है कितना है 10 होल 1/2, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 10 to the 20 + 1 21/2 लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको पॉइंट में लिख दें, ज्यादा अच्छा रहेगा, 10.5 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले निकालना है डी का फॉर्मूला होता है A2 - A1, ठीक है, A2 कितना है ये ले लेते हैं 10.5 और -A1 कितना है 7। अब ये पॉइंट के बाद का नंबर है, यहाँ तो पॉइंट है नहीं, है ना, तो ये होल नंबर है, तो 10 में 7 माइनस करना है, और यहाँ 0.5 लिखा हो, 10 में 7 माइनस कीजिए 3 बचेगा, और ये 0.5 बचेगा, यानी 3.5 बचेगा, ये हमारा डी हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। अब फॉर्मूला हमको सम निकालना है, मान लिया SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 into 2a plus n - 1 into d, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे n पता है हम लोग को, ये कितना टर्म्स है, यहाँ ये लास्ट टर्म लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म भी पता है, बट ये नहीं पता कि n कितना कितना इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना, पदों की संख्या कितना है। तो इस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, हम लोग को क्या लगाना, डायरेक्ट निकालना है। SN का एक और फॉर्मूला बता चुके हैं, n/2 into A + n। अब ये फॉर्मूला जरा अगर हम लोग लगाते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे, ये फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है, लेकिन क्या n पता है हम लोग को, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है। अब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, अब फिर से ध्यान से देखेंगे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, an का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, देखिए वहां लिखा हुआ n का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे A + n - 1 into, ठीक है, यहां से हम लोग को n मिल जाएगा, उसको हम लोग ये फॉर्मूला बता सकते, इससे ही बना सकते हो और इससे ही बना सकते हैं ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, an कितना लिखा हुआ है, लास्ट टर्म कितना 84 है, a कितना फर्स्ट टर्म 7 है, प्लस n को नहीं पता है, -1 into d पता है हम लोग कितना 3. सबसे पहले तो हम 7 को इधर भेज के हम लोग माइनस करेंगे, है ना, माइनस करने पे कितना आया हमारा 84 -7 इक्वल में क्या बच जाएगा n - 1 into 3.5, तो कितना आएगा यहाँ पे आपका 77 आ जाएगा, है ना। अभी 3.5 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर भेजिएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, 3.5 इक्वल में क्या बच जाएगा n - 1। अब क्या करेंगे हम लोग 77, इस पॉइंट को हटाइएगा, अगर एक जीरो ऊपर बढ़ेगा ना, 3 पॉइंट के बाद इधर एक ही डिजिट है, यहाँ बचते 35, काटिए इसको, 7 1 7 7 1 7 0 और 7 5 35, 5 1 5 5 2 10 5 2 10 इक्वल में क्या लिखा हुआ है n - 1, कितना आया 20, -1 को दूसरी तरफ भेजिए तो +1 होगा, क्या मिल गया n, कितना हो गया 23 इक्वल टू। अब n का वैल्यू मेरे को पता है कितना है 23 है, नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक 23 है। अब हम लोग क्या करें, डायरेक्ट निकालेंगे, डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगा के ये लगाएंगे। अब इसको काट दें, चूंकि n यहाँ पे पता नहीं था, जहां भी n की जरूरत तो पता नहीं था, ये दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसको लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को लास्ट टाइम पता है। तो ये लिखना नहीं है, बस ये समझाने के लिए बताए हैं, ये समझाने के लिए बताया हुआ है। तो ये फॉर्मूला क्या है इसका, SN इक्वल होता है n/2 into A + n, ठीक है। n कितना है 23 ला चुके हैं, बाय में 2 लिखाएगा, फर्स्ट टर्म कितना है 7 है और लास्ट टाइम कितना है 82, ठीक है, कितना हो गया 23/2 into 84 + 7 कितना होता है 9। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखें जरा 91 और 23 को मल्टीप्लाई कीजिए, बताए थे मल्टीप्लाई का भी ट्रिक बता चुके हैं, हाँ, अगर शॉर्ट्स याद हो, ध्यान में हो तो देखिए उसको, है ना। 3 1 3 हो गया, 9 3 27, 2 1 2 29 का 9 हुआ, कैरी बचा 2, 9 2 18 220, कितना है 2093, 2093 आ गया। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, बाय में क्या लिखा हुआ है ऐड करिए, इसको डिवाइड कीजिए, देखिए डिवाइड कैसे होता है, 2 के टेबल 2 कितना बार आएगा 1, 0 कितना बार आएगा 0,
9 कितना बार में नहीं यार, 8 आएगा उससे कम 4 टाइम में, एक बच गया यहाँ से 1 3 13 हो गया। 2 के टेबल में 13 आता नहीं है, 12 आता कितना टाइम है 6 टाइम है। फिर बच्चा 1 के आगे कोई नंबर है नहीं तो क्या करेंगे, पॉइंट डालेंगे, पॉइंट के बदले 1 0 तो 1 0 10 हो गया, 2 5 10, यही हमारा क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। क्वेश्चन ये था, यहाँ पे एन नहीं दिया हुआ था, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे हम लोग का लास्ट टर्म दिया हुआ था। तो लास्ट टर्म से हम लोग क्या किया, सबसे पहले एन निकाले। एन निकालने के बाद ये जो फॉर्मूला बताया था दूसरा वाला, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला, यहाँ पे देखिए एन लिखे, एन को ही बोला जाता है एल लास्ट टर्म। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इसका सम निकाल लिया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसमें और भी बहुत सारा क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन आप लोग सारा तो नहीं बताएंगे, कुछ क्वेश्चन खुद से कीजिए और ट्राई कीजिए, नहीं बने तो फिर बताइए, तो उसको हम बता देंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, बाकी आप लोग खुद से कीजिएगा। ठीक है, चलिए बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना लीजिए थोड़ा। चलिए 3 के क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 कुछ दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ ए दिया हुआ 5, डी दिया हुआ है आपका 3 है ना, उसके बाद एन दिया हुआ है 50, एन दिया हुआ है 50। ठीक है, आपको फाइंड करना है एन और एस एन, है ना, क्या फाइंड करना है आपको, एन क्या होगा और एस एन क्या होगा। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, सही बात है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म पता नहीं है, बट ये लास्ट टर्म दिया हुआ है। एन का क्या फॉर्मूला था, अच्छा पहले निकाल, अच्छा डी तो दिया हुआ है। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। एन कितना है, एन है लास्ट टर्म 50 लिखा हुआ, ए कितना है 5 है, प्लस एन तो पता नहीं, एन फाइंड करना है ना। डी कितना यहाँ पे दिया हुआ 3। अब ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले स्पाइक को क्या करें, दूसरे तरफ भेज के माइनस करें। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बीच में प्लस है, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में ये पूरा, इधर एक टर्म 2 टर्म है, तो सबसे पहले प्लस वाले को माइनस में भेजिएगा। ठीक है, माइनस में रहेगा तो प्लस में भेजिएगा। यहाँ पे तो 5 इसका आगे प्लस का साइन, तो माइनस कर दिए, बचा क्या n माइनस 1 इंटू 3। अब इधर सिंगल टर्म बच गया, ब्रैकेट को छोड़ दिए, ब्रैकेट और ये दोनों मिला के मल्टीप्लाई का साइन है, ये पूरा सिंगल टर्म है। तो 50 से 5 माइनस करिएगा, 45 बचेगा, इस 3 को इधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, बचा क्या n माइनस 1। अब यहाँ 2 टर्म होंगे, क्यों, तब तक ब्रैकेट में था एक टर्म था, ब्रैकेट से बाहर आए तो 2 टर्म होंगे। इसको कट कीजिए, 3 हो जाए 3 और 3 15 जा 45, 15 बचा, माइनस 1 को इधर भेजिएगा, प्लस 1 में जाएगा, इक्वल क्या बच गया, एन कितना हो गया 16। एन तो मिल गया, फर्स्ट का आंसर हम लोग को मिल चुका है। अब हम लोग एस एन निकालना है। एस एन क्या होता है, एस एन सम यानी योग, पदों की संख्या का योग। तो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे n बाय 2 इंटू ए प्लस एल वाला, ए प्लस एल या एन, क्योंकि लास्ट टाइम भी पता है। तो एस एन का वैल्यू कितना है 16 है, यहाँ भी 16 बाय 2 हो गया। ए कितना है, फर्स्ट टर्म 5 है, और प्लस एल कितना है 50 है, 50। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 हो गया, 8 इंटू 5 प्लस 50 55 हो जाएगा, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 अपॉन 40। तो यही हमारा क्या आंसर हो गया, एस एन भी निकाल दिया और एन भी निकाल दिया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना, फटाफट लीजिए जब तक ड्राइंग भर लें। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 3 का। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 2 है, इसमें ए दिया हुआ है, ए 13 दिया हुआ है, बी निकालना और एस 13 निकालना। बहुत आसान क्वेश्चन है, मिटाते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में जो लिखता है कि ए है 7, क्वेश्चन नंबर 2 ए 7 है। ठीक है, डी दिया हुआ, डी कितना है, नहीं डी नहीं, ए 13 है, 35, ए 13 दिया हुआ है 35। ठीक है, और क्या निकालना है, डी और एस 13 निकालना है। आपको डी निकालना क्या होगा और एस 13 निकालना है, यानी
एन पता है हम लोग को 13 है ना। सबसे पहले ध्यान से देखिए, A13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+12 भी पहले भी बता चुके हैं। A13 है कितना, 35 है ना, इक्वल A कितना है 7 प्लस 12 भी हो गया। 7 को इधर भेजिए माइनस में जाएगा, 35 माइनस 7 इक्वल में क्या बचेगा 12D। माइनस कीजिए कितना बचेगा 28 बचेगा, इक्वल में क्या बचा 12। 12 को इधर भेजिएगा डिवाइड में जाएगा, 28 बाय में 12 हो गया, इक्वल में क्या बचा, काटिए इसको, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, कितना बचा 7/3, यानी डी हमारा कितना हो जाए 7/3। डी निकल गया। अब S13 निकालना है। S13 निकालना तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू A प्लस एन, या लास्ट टर्म जो भी है ना। एन S13 है, इनके लिए 13 लिखा हो, यानी N13 हो गया 13/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 7 प्लस लास्ट टर्म कितना है 13 टर्म 35 निकल गया 13/2, ठीक है। और 7 प्लस 5 कितना होता है 42, काट दीजिए 2 1 जा 2, 2 2 2 4 2 1 जा 2, 13 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 13 में 1 बचा, 13 0 26 से 1.7, ठीक है, 271 आएगा। ये हमारा क्या होगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस तरीके से बनाना है, देख सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़िए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, मिटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में कि गिवन A12 इक्वल 37, A12 है 37 लिखा हुआ है। इसके बाद D इक्वल 3 है, D इक्वल 3 है ना। A और S इक्वल निकालना है, A निकालना है आपको और S12, ठीक है। देखिए A12 पता है और D पता है, आराम से निकालेंगे। देखिए सबसे पहले N का फॉर्मूला यूज करें, क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A कितना लिखा हुआ है 12 टर्म लिख दिए, A लिख दिए, प्लस N की जगह 12 हो गया माइनस 1 इंटू D कितना, अब A12 पता है 37 है, इसको लिख दीजिए, इक्वल बचा A प्लस 12 माइनस 1 कितना होता है 11 इंटू 37 हो गया, इक्वल A हो गया, प्लस 11 3 जा होता है 33 को इधर भेजिएगा माइनस में जाएगा 33, क्योंकि उधर प्लस में है, इक्वल क्या बचा A बचा, माइनस कीजिए क्या बचेगा 4 बचेगा, इक्वल टू A। A का वॉल्यूम मिल गया हम लोग को, है ना। A का वॉल्यूम पता चल गया, A कितना 4 है, A निकल गया। S12 निकालना है, S12 यानी SN का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, n/2 इंटू A प्लस एन इसलिए यूज करेंगे क्योंकि S13 निकालना है, सॉरी S12 निकालना है, और हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स पता है S12, और S12 नंबर 12 टर्म भी दिया हुआ 37, लास्ट टर्म भी दिया हुआ, यहाँ 12/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना निकाले थे हम लोग, A निकाले थे 4, फर्स्ट टर्म भी पता है और AN पता है, यानी A12 पता है 37। काट दीजिए 2 6 12 होता है ना, 6 इंटू 37 में से आप 4 प्लस कीजिए आएगा 41, मल्टीप्लाई कीजिए 6 1 6, 6 4 24, यही हमारा क्या हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख सकते हैं। ये वो थर्ड का थर्ड, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन